यहाँ पर कल अपन ने देखा था कोई पुरुष कार्य की प्राकरणिक क्रिया में व्यापार रूप होकर भी उन सब क्रियाओं को करता है, लेकिन कार्य का स्वामी कोई दूसरा होता है। इसको प्राकरणिक कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को देखना ये है कि कार्य कर रहा कोई, फल पा रहा कोई। ये परिणामों के ऊपर हुआ करता है। ताला एक है, लेकिन क्रियाएं दो हैं, खुला और बंद होना। खुलना और बंद होना, ये दोनों क्रियाएं एक चाबी के माध्यम से होती हैं। चाबी एक है, उसी एक चाबी से ताला लगाया भी जाता है और उसी से ताला खोला भी जाता है। ताला खोलने की और ताले लगाने की दो चाबियां नहीं होती हैं। एक ताले की दो चाबियां तो हो सकते हैं, तीन भी होते हैं। आपको जरूरत कितनी है उतनी चाबियां खरीद सकते हैं, लेकिन खोलने और लगाने में एक ही चाबी समर्थ है। बस इतना है कि आपके विचार कैसे हैं, आपके विचार होते हैं, उस विचार के अनुसार उस ताले में चाबी डाल करके उस दिशा की ओर घुमा दिया जाता है। खोलना है तो इसकी खोलने की दशाएं है, बंद करना है उसकी दिशाएं है। बस दिशा बदलेगी, ताला खुल भी जाएगा, ताला लग भी जाएगा। चाबी की तरह आपके परिणाम एक हैं, उस एक परिणाम से आप ताला लगाना चाह रहे हैं कि खोलना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं। परिणाम एक, संसार का ताला लगाना है तो आप अपने परिणाम की चाबी को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय रूप इस दिशा में घुमा दो। मोक्ष मार्ग का ताला लग जाएगा।
तो संसार की मोहर लग जाएगी। आप उस ताला को कब तक बंद रखना चाहते हैं? अनादिकाल से आज तक का काल व्यतीत हो गया। आगे भी यदि आपको ताला लगा करके रखना है तो आप बस यही कार्य अपनाएं कि आप अपने विचार रूपी चाबी को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की ओर लगाए रहे, घुमाते रहे, मोक्ष मार्ग का ताला लगा रहेगा। यदि आपको संसार के ताले को खोलना है तो दिशा बदल दो, विचार बदल दो, आप हिंसा के स्थान पे अहिंसा की दिशा में मोड़ दो, झूठ के स्थान पर आप सत्य महाव्रत की ओर दिशा में मोड़ दो। ये पांचों पाप हैं, तो पांचों पापों को रोकने के लिए 5 महाव्रत भी है। एक ताला एक है, आत्मा एक है। वो आत्मा रूपी उसके विचार चाबी आपके हाथ में है। ताला खोलना है कि लगाना बंद करना है, ये आप दोनों देख सकते हैं। यदि संसार से आपको मुक्त होना है तो आप 5 पापों पर ताला लगा दीजिए और 5 महाव्रतों की ओर अपनी दिशा बदल दीजिए। आपका मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाएगा। किसी ने रास्ता बंद नहीं किया है, रास्ता तो आज भी खुला है। चौथे काल में डायरेक्ट रास्ता था, पंचम काल में भी रास्ता है, बस ब्रेक जर्नी है। ब्रेक कर लीजिए, यहां से आप रत्नत्रय की आराधना करके एक भाव देवगति का ले लीजिए। एक भाव वाले कई पद हैं जो आपको रुचिकर लगे, या तो इंद्र बन जाओ या लोकांतिक बन जाओ, और महिलाएं ज्यादा ना कर सके तो सौदामिंद्र की सची बन जाए। पक्का है, बहुत जल्दी काम होगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जल्दी काम हो जाता है। कोर्ट में भी जाए तो उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, नहीं हो जाता। यदि महिलाएं यहां से यदि काम नहीं कर पाई और सौदामिंद्र की सची बन गई तो 5 पल्ले में उनके लिए रास्ता मिल जाएगा। 5 पल्ले से ज्यादा नहीं रोकना पड़ेगा। वो पुरुष यदि सौधर में इंद्र बन गया तो बेटा 2 सागर तक तुम्हें रहना पड़ेगा। 2 सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी यथा पल्लों का एक सागर होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी यथा पल के काल में एक इंद्र के पास 40 नील सचियां हो जाते हैं। संग्रह नहीं होता, लेकिन 5 पल रहेगी, फिर वो मोक्ष चली जाएगी। सौधर्म इंद्र की सची बनेगी, 5 पल के बाद मनुष्य बनेगी, और यहां मनुष्य बनकर के दीक्षा लेने के बाद वो चाहे तो दीक्षा कल्याणक तो नहीं होगा, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए सौधर्मेंद्र स्वयं आएगा। किसका बना रहे? अब तो केवल ज्ञानी का बना रहा, लेकिन ये कौन है? भूतपूर्व प्रज्ञा बनने की अपेक्षा से
इन्हीं की सची आज के विज्ञानी है। आप ताला खोल लीजिए। आप बहाने मत करो कि पंचम काल है, संगनन नहीं है, कोई बात नहीं। शिखर जी जाते हैं, यदि डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती तो आप बदल बदल के नहीं जाते। यहाँ से कटनी चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, मुगल सराय चले जाओ, बनारस चले जाओ, फिर जाके शिखर जी पहुंच जाओ। रुकने की व्यवस्था है। आप भी चाहें तो आपके पास आज पंचम काल में भरत क्षेत्र से डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा समय लगेगा, श्रम लगेगा, संपदा लगेगी, हम रुक रुक करके भी चले जाएंगे। ये मत सोचो कि जब अवसर आएगा तब सीधे जाएंगे। जब अवसर आए, सीधा रास्ता खोले, तब तक तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कहां पड़ी रहे, कौन सी गति में पड़ी रहे, वहां तुम्हें अवसर ही ना मिले। इसलिए कल के विषय में मत सोचो कि हम कल करेंगे, कल क्या हो जाए, क्या भाग्य पलट जाए। एक पल का ठिकाना नहीं हो सकता। एक क्षण के बाद व्यक्ति का क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकता। इसलिए यहाँ पर इस ताला से आप समझ सकते हैं कि एक ही चाबी से ताला लगता भी है, उसी से ताला खुलता है। आपके विचारों से संसार का ताला लगता भी है और खुलता भी है। बस आपके पास दोनों कलाएं हैं। इतना ध्यान रखना कि आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जितनी तीव्र मात्रा में कर रहे हो, उतना मोटा अलीगढ़ का 1.25 वनमाला ताला तुम उसमें अपने उसमें डालते जा रहे हो। और जितनी आप निर्मल परिणति रखते हो, जितने आप मोक्ष मार्ग के करीब आते जा रहे हो, जितने आप सम्यक गुण को प्राप्त करने की पूरी शक्ति लगा रहे हो, अपनी शक्ति को छोड़ करके आप रत्नत्रय की आराधना में तत्पर हो रहे हो, उतना आप संसार की स्थिति को आप कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। ये अवसर आपके हाथ में है। ताला लगाना है कि खोलना है? खोलना है तो दिशा बदलना है कि उसी में चलना है? अब दिशा बदलना होगी। इस बात को यहाँ आचार्य भगवान ने कहा। बस इतना है कि कषाय है, उस कषाय की उपस्थिति में ही काम करना है आपको। क्या? यदि कषाय की जितनी मंदता होगी, जितनी मंदता होगी, उतनी जल्दी तुम्हारा ताला खुलेगा। और कषाय की जितनी तीव्रता होगी, उतना ताला बंद होता जाएगा। बस ये है कि इस कषाय की उपस्थिति में ही तुम्हें बाजी मारना है। यदि आप सोचोगे जब कसाय छूट जाए तो हम काम करें, वो कभी नहीं छूटना। कसाय छूटेगी तो रत्नत्रय से छूटेगी, कसाय नाश होगी तो रत्नत्रय से होगी। लेकिन उस कसाय की उपस्थिति में ही तुम्हें यहाँ काम करना है। बस इतना है कि आप प्रयास करेंगे उन कसायों की मंदता में, और प्रयास सफल हो गया तो आपके पास अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान एक कसाय समाप्त हो जाएंगी। तो संजलन कसाय का उदय रहेगा, तो इसमें पुरुषार्थ चलता रहता है। बस आपको समझदारी से काम करना है। यदि नहीं कर पाओगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। एक व्यक्ति जंगल में भटक गया भाई साहब, वो जो दृष्टांत है ना, वो अपने साथ लगाते चलना, वो जंगल में भटक रहा है। हम भी जंगल ही में हैं। कौन से? 84 लाख योनि रूपी जंगल में भटके हैं। तो हमको दृष्टांत तुम्हें जंगल की बात यहाँ मंगल कैसे बने इसके लिए बता रहा है।
अब वो जंगल में भटका घोड़ा पर सवार था, गर्मी के दिन थे और बेचारा प्यास से तड़प रहा था और घोड़ा तो प्यास से इतना तड़प गया कि उसके मुख से फेन निकलने लगा। अब वो घोड़सवार अपनी चिंता छोड़ करके घोड़े की चिंता करने लगा कि इसको पानी कैसे मिलेगा। बहुत परेशान घोड़सवार घोड़े से उतर गया, प्यासे घोड़े पे कैसे सवारी करे। एक करुणा का परिणाम देखो, यहां से ताला खुलता है, घोड़ा है तुम्हारे पास, लेकिन घोड़ा के ऊपर तुम्हें क्रोध करना के करुणा करना, घोड़ा पे सवारी करना कसाई की तीव्रता, और प्यासे घोड़े की दशा देख करके उसके नीचे उतर जाना, उसके साथ पैदल चलने लगना, ये तुम्हारी करुणा की पहचान है। देखो चाबी एक है, लेकिन करुणा और कोप एक साथ दृष्टिगोचर हो रहा है। अब वो घोड़ा से उतर गया, पैदल चल रहा और चलते चलते कुछ दूरी पर उसको एक स्थान दृष्टिगोचर हुआ। किसान काम कर रहा था, खेत में पानी भेजने के लिए उसने अपने कुआं में रहट लगा रखी थी। रहट जानते हैं आप? एक यंत्र होता है जो कुआं से पानी खींचता रहता है, चरखी जैसा चलता है। अब वहां पर अपने घोड़े को लेकर के गया और किसान से कहा, भैया मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, तुम कृपा करके उसको पानी पिला दो, रहट चालू कर दो। तो किसान भी दयालु था और उसने रहट चालू कर दे, और रहट चालू करी तो उसमें से पानी आया। अब खेत में भी बनती थी ना नालियां, क्यारी, अब वहां पर क्यारी में पानी आया और घोड़े को जैसे ही क्यारी के पास ले गए तो रहट की खटखट की आवाज आने लगी। अब वो रहट की खटखट की आवाज आए और घोड़ा उस क्यारी में मुख रखे पानी पीने और बिचक जाए, पानी ना पिए। किसान से कहा, भैया इसको बंद कर दो। अब बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया। अब चालू करें, खटखट की आवाज आए, घोड़ा बिचक जाए। घुड़सवार कहता, भैया तुम खटखट की आवाज को सुनो नहीं, शांति से पानी पी लो। यदि तुम खटखट की आवाज सुनकर के बिचकते रहोगे तो प्यासों मरना पड़ेगा। तुम उस आवाज को गौर करके अपनी उदर पूर्ति कर लो, अन्यथा पानी नहीं मिलेगा। और घोड़े ने अपने मालिक की बात को मान लिया, भरपेट पानी पी लिया। इसी तरह यहाँ पर भी परिवार के बीच में तुम बैरागी बन करके रह रहे हो तो तुम्हें भी परिवार की खटखट पटपट की आवाज सुन करके बिचकना नहीं बैराग से, क्योंकि उसकी आवाज सुन करके बिचक गए तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग फिर छूट गया। उस खटखट की आवाज को सुनते हुए भी अपना समता रस का पानी गट गट करके अपना काम कर लो, पेट भर लो, अन्यथा तो ये सब
तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले, तुम्हें ऐसा स्थान नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि परिवार को मैं भरपूर सुखी कर दूं और फिर दीक्षा ले लूं। भैया आज तक कोई नहीं कर पाया। कोई ना कोई कमी तो तुम्हारे पास बनी ही रहेगी। वो लोग यही प्रतीक्षा में बैठे कि बस सबको भरपूर सुखी कर दूं, फिर तो अब भाई जाके दीक्षा ले रहे हैं। क्या करना है? बस लड़का की नौकरी लग जाए, लिख के दो कि नौकरी के बाद दीक्षा ले ले। नहीं, बिल्कुल पक्का। अब नौकरी लग गई, अब ले लो दीक्षा, बस लड़का की शादी और हो जाए, फिर दीक्षा ही लेना। अब शादी करना है तो शादी के लिए बहुत बड़े महल बना रहा है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और जैसे तैसे अब शादी हो गई, अब ले लो। अब क्या करें? वो घर छोड़ कर पूना रहने लगो। अब घर को कौन संभाले बताओ? तो तुम अपना घर ही पूना भेज दो। नहीं, अब तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा। न तुम्हारा बेटा पूना छोड़ के आएगा और न तुम घर छोड़ के दीक्षा ले हो। क्यों? रखवालो तो चाहिए। अब कहाँ रखो तुम्हारे घर में भैया रखवाने के लिए? अरे घर छोड़ दे तो लोग खपरे ही उठा के ले ले, तो खपरा रखा रहे तो देखो तो तुम्हारी सोच। वो घर छोड़ के गए, वो तुम्हें खपरा रखाने के लिए रख गया, बैठा गया। दादा तुम रखाओ खपरा जिंदगी। ऐसे ही है ना? ये व्यक्ति की बुद्धि बस बदलती जाती है। इसी बात को यहाँ पर आचार्य भगवान और अच्छे ढंग से कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे वो घोड़ा वहां पर खटखट की आवाज को सुन करके बिचकता था, लेकिन उसको विचार बदलना पड़े कि अब तुम समझ लाओ बेटा, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। तो वो विचार बदल करके खटखट की आवाज के बीच में ही उसने पानी पी लिया। इसी तरह तुम्हें भी परिवार की खटखट की आवाज को सुनते हुए भी अपना वैराग बना करके अपना मोक्ष मार्ग तुम्हें स्वयं प्रशस्त करना है। तुम सोचो कि परिवार के लोग बस एक बार स्वीकृति दे दे में के जाओ दादा अब तुम दीक्षा ले लो, तब हम ले हैं। लेकिन जब तक वे के हैं तब तक तुम्हारा मन बदल जाएगा, क्योंकि अब इंद्रियां शिथिल हो गई, परिणाम बिगड़ गए। अब तुम्हारा शरीर तुम्हीं पे नहीं चल रहा। अब दीक्षा लेने के बाद कमंडल कौन ढोए तुम्हारी पीछी, अब कौन संभाल है? अब तो ये से दिन आ गए कि हाथ कांपने लगे, पीछी भी हाथ में नहीं रह रही, अब तो पीछी भी दूसरों को पकड़ाने पड़। ऐसी स्थिति हो सकती है। उसके पहले समझने की कोशिश करो। इसी बात को आगे अपन देखते हैं कलसा 136 नंबर का। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति शुंभस्तुत्वम कलयतुमयं श्वानिरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमेदं तत्त्वता स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्।
आप कहते हैं सम्यक दृष्टि नियतम ज्ञान वैराग शक्ति भवति। आचार्य महाराज इस कलसा में सम्यक दृष्टि का परिचय करा रहे हैं। उस परिचय को देख करके आप भी अपने अंदर मिलान करना। जैसा शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है वैसा हमारे साथ मिलान हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसा कहा वैसा मिलान नहीं हो रहा तो कोशिश करना कि अभी कमी कहाँ है। यदि आपको अपनी कमी पकड़ने की कला आ जाए तो आपने बहुत कुछ साधना कर ली है। दूसरे की कमी को पकड़ने के लिए तो हम बहुत कुशल है। छोटी छोटी सी बातों में हम कई गलतियां बता देंगे, लेकिन कभी अपनी गलतियां देखा करो अथवा कभी अपनी गलतियां सुना भी करो। कहां गलती हो रही, और यदि आप इसमें सफल ना हो सको तो एक अच्छा तरीका है, यदि आप लोग अपना सको तो बता दें, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं, फिर काय का समय खराब कर हैं? कर ले पाओ, इसलिए अपन आगे चलते हैं। बात बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े साहस और धैर्य की जरूरत है। आपका सारा परिवार जब बहुत प्रसन्न हो, कोई व्यस्तता ना हो, चैनलों में ना उलझाओ, सब लोग चैन से बैठे, तो आप उस दिन कहो कि बेटा आज अपन एक प्रतियोगिता खेलते हैं, क्योंकि प्रतियोगिताओं में आपके बहुत मन लगते हैं। प्रवचन में तो मुट्ठी भर लोग आए, वो प्रतियोगिता रख दें तो बिल्कुल जगह नहीं मिल पैर रखने के लाला। क्योंकि आप लोग कहते हो कि प्रतियोगिता में तो कछु न कछु मिल ही जात, गिफ्ट मिल जात, फोटो उतर जात, मंच पे आ जात। तुम्हारे प्रवचन सुन में तो बीच में बैठे रहे, कोई शकल भी नहीं जा जाता हमारे। बहुत अच्छा भैया, ये भी व्यवस्था करने पड़े अपन को कि प्रवचन के भी कम से कम 1000 रुपया को गिफ्ट तो रखो इनके लाने। क्या भाई महेश? हाँ बैठे भी हैं, और ये तो देवी देंगे। जितने लोग नहीं आ रहे और खबर भिजवा दो कि भैया 3 दिन तक प्रवचन सुनो, टिकट न लगे, 1000 रुपया को एक श्रोता को मिल है। लाडली बहना योजना चल रही, यहाँ लाडले श्रोता योजना चलाएंगे। फिर देखना यार,
घनघोर बारिश भी हो गई तो भी लोग पानी में खड़े रहे। क्या है, अभी गया पानी। तो उस समय सब लोगों को बैठाल करके आज कहो बेटा, आज अपन बुराई प्रतियोगिता करते हैं। कौन सी प्रतियोगिता? बुराई प्रतियोगिता करते हैं और अपन सबको 10 मिनट का समय देंगे। हाँ बेटा राम, 10 मिनट आपको सिर्फ हमारी बुराई बताना है, अच्छा एक भी नहीं बताना। आप बहुत शांति से सुनना, रिकॉर्डिंग करना और लिखते जाना कि बेटा राम ने आज हमारी 100 बुराइयां निकाली हैं और बहुत अच्छे से उसको 100 का नोट इनाम तत्काल दे देना। धन्य है, इतनी चीजें आपने याद रखी हमारी। अब फिर पत्नी को खड़ा करो। हे प्राण प्रिय महारानी देवी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप 10 मिनट तक आप सिर्फ हमारी बुराई ही बताएं। अच्छे से आप लोग सुनना, कान लगा करके लिखते भी जाना। सबको क्रम से सुनते अब जब श्रीमती जी सारी बताने वो सोच लेना है आप लोग क्या बताना है अच्छे से, क्योंकि बुराइयां बताने के लिए जब खड़ा करे तो फिर आप लोग अच्छे से पहले से तैयारी रखना। तुम आओ घर ऐसो है, तुम्हारे घरे जब से आए तब से चैन नहीं पड़ी है, तुम ध्यान ही नहीं दे तो कछु नहीं करता, तुम अपने माई बाप को पक्ष ले तो हमारे साथ लड़ाई करत रहे तो हमारी कबे सुने तो हो, तुम जैसे हमारे लाने राक्षस व्यक्ति मिल गए हो। ये सब मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि जो भी ऐसी बातें होवे वे आप मन में बुड़बुड़ाते रहते हो, वो कभी प्रतियोगिता रख करके सामने रखना है। आज समय सार तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा पक्के में। बस बुराई सुन लेना आज अपनी, और बुराई सुन करके प्रतियोगिता रखी है तो सबको। अब बच्चा को तो 100 का नोट दिया, पत्नी को 500 का देना। धन्य है, क्योंकि उसके पास ज्यादा बुराई बताने के अवसर होंगे, चांस होंगे। अच्छे दिल से 1 घंटा तक रविवार के दिन प्रेम से सुन लेना, और फिर उसके बाद सबकी छुट्टी हो जाए तो कमरे में जाकर के देखना। देखो कागज में लिखा है, इनका कहना है कि आज तक तुमने हमारी प्रशंसा नहीं करी। अपने दिल से पूछो, वास्तव में जो बात उनने कही है वो हमें घटित हो रही कि नहीं हो रही है? बताओ, पत्नी की कितनी बार तुमने प्रशंसा करी है? कितनी बार लोगों से कहा है आपने अपनी पत्नी के सामने के भाई साहब हम क्या करें? हमारी श्रीमती तो बिल्कुल महादेवी, साक्षात लक्ष्मी बाई, झांसी वाली नहीं। ऐसी प्रशंसा कब करी? और आज तक तुम्हें इस बात का पता नहीं चला। तुम्हें पता चला कि उनको प्रशंसा की जरूरत है। अब तुम सल्लेखना लेने जा रहे, धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। अब यहाँ पर धन धरती के स्थान पे जो प्रशंसा यशा कीर्ति जो मांगे सो सब दे संतोष है। ऐसा भी तो हो सकता ना? नहीं हो सकता? करो ये भी प्रयास। तुम वास्तव में
ये बुराई प्रतियोगिता को सुन करके तुम्हारे चेहरे पे शकन न आए, समझ लेना समय सार का कुछ अंश हमारे अंदर प्रकट हुआ है। हमने समय सार सुना। क्यों? ये सम्यक दृष्टि की पहचान है, उसी के लिए लिखा सम्यक दृष्टि। देखो क्या लिख रहे हैं स्वामी, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको अपनी बुराई दिखाई नहीं देती है। क्यों? आचार्यों ने लिखा है सो दोषेव निमीलना। स्वयं स्तोत्र में हरिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है समंत भद्र भगवान ने, वे लेके लिखते हैं कि ये संसारी प्राणी अपने दोषों को देखने के लिए तत्पर नहीं होता है। अपने दोषों के लिए तो ऐसा आंख बंद करके बैठा रहता जैसे हाथी को अपना शरीर दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा तो है। सो दोष इव है, इव माने हाथी होता है। हाथी की तरह आंखें बंद करे बैठा है। अब वो थोड़ा पीछे देखे भी तो इतने बड़े बड़े कान हैं कि उसका सिर्फ कान से हट करके दृष्टि जाती ही नहीं कहीं कि मैं कैसा हूं। कुछ भी अंग दृष्टि गोचर नहीं होता उसको, सिर्फ बाहर की वस्तु दृष्टि गोचर होती। इसी तरह हमारे अंदर भी उस हाथी की तरह यदि हमारी बुद्धि हो गई कि आज तक हम अपने दोषों को देखने को तैयार नहीं और दूसरे के दोषों को बिल्कुल आंख फाड़ करके बैठे हैं, देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर समय सार कभी उतर नहीं सकता। आप कोशिश करो, आप अपने दोषों को खोजो और कोई बताए तो स्वागत करो। धन्य है आपने कम से कम हमारे दोष बताए, इतना बड़ा उपकार किया। नहीं तो कौन को फुर्सत है। ये भैया लोग आते हैं कहते हैं महाराज हमारे दोष बताते रहो। हम तुम्हारे दोष ही देखते रहे का भैया, तुम्हारे दोष देखने में हम अपना पुण्य काहे को छीन करें। लेकिन कोई अपना पुण्य छीन करके तुम्हारे दोष बता रहा है तो वो बहुत बड़ा हितैषी है, इसलिए उसकी बात का स्वागत कर लेना, स्वीकार कर लेना और अपने अंदर मिलान कर लेना। और मिलान करने के बाद यदि जमे तो फिर अपना सुधार कर लेना, उसको नहीं सुधार देना। नहीं तो तुम दोष बताओ और उसके यहाँ पर गाल को सुजा के रख दो, कमर तोड़ के रख दो, ऐसा नहीं। अपना सुधार करना, यही तो सज्जनता की प्रीति है, यही तो सज्जनता है। एक बार की बात है, एक शिष्य आया अपने गुरु के पास और कहा महाराज हद हो गई, हद हो गई। काहे की हद हो गई भैया, क्या बताए। जिसको हम समझते थे ये तो बहुत बड़ा आपका चेला भक्त है, वही बड़ा गद्दार निकल गए। क्या हो गया? अरे तुम्हारा जो मंझले नंबर का चेला था वो वहां चौराहे पर खड़े होकर के तुम्हारे दोस्त कह रहा था। अच्छा, वो हमारे दोस्त कह रहा था? सही बताओ। नहीं, मैंने सुनी, अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी बात कह रहा हूं। वो चौराहे पर खड़े होकर के तुम्हारे दोस्त निकाल रहा था। संत महोदय कहते हैं बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार भैया, मैं भी तो वो ही कर रहा हूं, मैं भी तो यही अपने दोषों को निकालने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बड़ा उपकारी है, मेरे दोष कुछ वो निकालेगा, कुछ मैं निकालूंगा, मैं निर्दोष बन जाऊंगा। इस बुराई की क्या बात है? वो दोष निकाल रहा है, उपकार तो कर रहा है, मैं भी तो दोषों को नष्ट करने के। ये बुद्धि यदि बदल जाए तो आपके अंदर समय सार आ जाए, अन्यथा तो आप वो बताओ तो उन्हें दोष निकाले और टेढ़ पाले के जा तो उसको द्वारे पे अब निकल बाहर, मैं देखता हूं तेरे को, पता चल जाता है। फिर अब ऐसी दशा में कौन तुम्हारे दोष बताएगा? बताओ ऐसा
कोई बताएगा? क्या लेना देना? कौन सिर फोड़वाएगा तुमसे? तुम्हारे दोस्त बताए, तुम्हें शुद्ध करे और तुम ऊपर से उसको सिर फोड़ो? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इसलिए आप भी कोशिश करो कि इस समय सार के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। इसी बात को कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के पास षष्ठी विभक्ति है। ज्ञान वैराग शक्ति नीतम भवति। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। देखो एक पंक्ति में ये बात लिख दी, सम्यक दृष्टि का परिचय हो गया। पकड़ लो अच्छे से। सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग ये उसका वैभव है। तो सबसे पहले अपनी ओर देखो, सम्यक दृष्टि के होता है। तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है? आप बताओ, हम सम्यक दृष्टि जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तुम ही बताओ ना। कई लोग ऐसा पूछने लगते हैं, हम सम्यक दृष्टि जैसे नहीं लग रहा है? बताओ क्या बताओगे? वैसे तो लगा ही रहे हो, आपके फेवर सम्यक दृष्टि आप भैया, क्योंकि आप पूछ रहे हो तो बताने तो पड़ा। तुम क्या रहे कि हम सम्यक दृष्टि जैसे नहीं लग रहा है? तो भैया ये चेहरा में सम्यक दर्शन होना कि आत्मा में होना? बताओ तो कहाँ होने? हमें तो वही आत्मा दिखा रहे हैं कि चेहरा दिखा रहा है? क्या देख रहे हैं? बाहर के चेहरे के देखने से आपके सम्यक का हम पता नहीं लगा सकता है, क्योंकि बाहर का चेहरा तो बहुत बढ़िया सफेदी लगाए बगुला के पास भी है, बहुत बड़ी साधना करता है। नदी किनारे पर पेड़ पर एक टांग से एक लक्ष्य बना करके बिल्कुल शांति से बैठा, पंख भी नहीं हिला रहा। देखना कभी बगुला। रामचंद्र जी जा रहे थे, पंपा सरोवर से निकल रहे थे, वहां पेड़ पर बैठे एक बगुला को देख करके रामचंद्र जी ने खूब प्रशंसा करी, क्योंकि रामचंद्र जी का गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जा, वे तो गुणग्राही दृष्टि थी। सो बगुला को देख करके बोले, लक्ष्मण तो देखो ये कितना बड़ा तपस्वी है, एक टांग से बैठा है, नासाग्र दृष्टि है, कहीं देखा ही नहीं रहा है, इतनी बड़ी साधना पक्षी भी करते हैं। ये लक्ष्मण को रामचंद्र जी बता रहे थे। और उस सरोवर, पंपा सरोवर की मछलियां सुन रही थी। सो उन मछलियों ने रामचंद्र जी से कहा, हे रामा किम स्तुयते बका। अरे राम, तुम तो राम हो, भगवान हो, अंतर्यामी हो, सबके भीतर की जानते हो, तुम इस कपटी की स्तुति कर रहे हो। सहवासी ही जानाति सहवासी विचेष्टता। ये तो हमारे निकट रहता है, इसकी चेष्टा हम जानते हैं कि कैसा है, तुम्हें तो सिर्फ बाहर का दिखाई दे रहा है। ये ध्यान परमार्थ के लिए लगा के नहीं रखा, इसने ध्यान अपना पेट भरने के लिए लगा रखा है। जैसे ही हम उसके लक्ष्य में आएंगे और उठा करके ले जाएगा, इसने तो हमारा वंश निर्वंश कर दिया, हमारे कुल को निष्कुल कर दिया, सारा सरोवर मछलियों से खाली हो गया। सहवासी ही जाना थे। इसलिए कभी किसी से मत कहना कि हम सम्यक दृष्टि जैसे नहीं लग रहे, वो नहीं लग रहे तो फिर हम थोड़ी और कोशिश कर, थोड़ी और मुस्कुराहट लाए, क्योंकि फोटो उतरवा भी जाता है ना, तो बार बार के प्लीज क्या करो, थोड़े सीधे, थोड़ी कमर सीधी, सामने देखो, ऐसा बार बार करता ना। एक फोटो उतारने के लिए
वो 4-5 बार, और जब नहीं हो पाते, नहीं बैठ पाते सीधे, तो वो स्वयं तुम्हारे कंधा को पकड़ के थोड़ा ऐसे करा, ऐसे करा, नहीं कर देता। तो वहां पर आप एक फोटो उतरवाने के लिए जाते हो तो वो 2-4 बार टोकता है, ठोकता है, फिर आपकी फोटो ठीक उतर पाती है। यहाँ पर तुम हमसे पूछ रहे, हम सम्यक दृष्टि जैसे नहीं लग रहे, पहले ठुकना पड़ेगा, पहले आपके लिए ठीक ठाक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, थोड़ा और मुस्कुराओ, थोड़ा और कहना पड़ेगा, भाई साहब थोड़े और अंदर जाओ, और कहना पड़ेगा, थोड़े और प्रवचन सुनो। अब तो ठीक है ना, प्रवचन तो सुनने लगे। आप प्रवचन हमें सुन करके इस कान से उड़ा देते थे, सुन करके, अब भी इस कान से सुनो और थोड़ा नीचे उतारो गले ले, तब सम्यक दृष्टि जैसे लग हो। अब ये नहीं, इस सम्यक दृष्टि का पहले अपने अंदर परिचय करो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, कोई से पूछो नहीं तो दुनिया चाटुकारिता है। कौन कहे तुम मिथ्या दृष्टि हो, जो कोई कह दे वही के गाल में चटाक से छोड़ो, हमसे मिथ्या दृष्टि कह रहे तुम। इसलिए पूछना नहीं, अनुभव करना, और फिर सम्यक दृष्टि हो जाओ तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को देखो कि तुम्हारे अंदर निज पर का विवेक करने वाला ज्ञान कितना है। आप दुनिया को तो जानते हो, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है ये हम नहीं समझ पाते हैं। और वैराग्य शक्ति कितनी है, उस वैराग्य का भी माप अपने अंदर रखना कि हम इतने वैरागी हैं। ये नहीं कहना हम वैरागी जैसे लग रहे कि नहीं, वैरागी जैसे लगने की बात नहीं है। वैराग अंदर से होता है, जब अंदर से वैराग होता है तो बाहर की वस्तु में कहीं रुचि नहीं होती है, बाहर की वस्तु में सारा का सारा ये बुद्धि पैदा हो जाती है। ऐसे स्वम वस्तुत्वम कलयतुम अयम, अयम माने ये माने सम्यक दृष्टि। जब ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को लेकर के उसने रखा है तो स्वम अपनी वस्तुत्वम, वस्तु स्वरूप को कलयतुम, उसका अनुभव करने में समर्थ होता है। देखो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आपने जिह्वा पर गुड़ रखा है, कैसा है भाई साहब? मीठा है। अब मीठा है तो कोई पूछे कि संतरा जैसा है क्या, गन्ना जैसा है क्या, अंगूर जैसा है क्या, कैसा है? मीठा तो कह रहे हो तुम। आओ तो करेला भी मीठा होता है, पानी भी मीठा होता है, मेथी भी मीठी होती है और मिर्ची भी मीठी होती है, तुम्हारी नहीं होती? और गुजरात में नमक कोई भी मीठा कहते हैं, महाराष्ट्र में नमक को मिट्ठू कहते हैं। तो तुम्हारी मीठा कहने से मुझे क्या अनुभव होगा बताओ? आपके मीठा के बहुत भंग बनते हैं। तमाकू खाने वाले से पूछो तो वो तमाकू के लिए कहेगा बहुत मीठी लगती है, नहीं कहेगा मीठी लगती है तब तो खा रहा, नहीं तो गाय को खाता। भांग पीने वाले से पूछो तो वो यही कहेगा भांग बहुत मजा आता है, और जितनी घोटो उतना मजा आता है। मजा तो आता तुम्हारी मिठास बातों में है, लेकिन वहां कितनी मिठास है वो जिह्वा निर्णय देती है। इसी तरह यहाँ पर लिख रहे देखो कि तुम सम्यक दृष्टि हो तो स्वयं अपनी वस्तुत्वम, उस वस्तु स्वरूप को कलयतुम
अनुभव करने में समर्थ हो। और जब तुमने वस्तु स्वरूप का अनुभव कर लिया, क्या कई बार होता है ना, गेहूं में यदि मिट्टी पिस जाए, अब देखने में नहीं आ रही, आटा तो बन गया, मिट्टी का भी आटा बन गया, रोटी बन गई, अभी तक देखने में नहीं आ रही, लेकिन जैसे मुख में रखते हैं, अरे यार क्या हो गया, आज तो रोटी किसके सारे है, इतना बारीक आटा पीसा हमने, बारीक चल्ली से छाना, पानी मिलाया, नमक मिलाया, फिर भी तुम्हारी किसकिसाहट कम नहीं भाई भैया। क्यों? उस मिली हुई रोटी में मुख में रखते आटा और मिट्टी का भिन्न भिन्न स्वाद आने लगा। सोम वस्तु तुम कलयति, अपने वस्तु स्वरूप को ऐसी मिली हुई वस्तु का अलग अलग अनुभव कर लेता है। हमें तो आटा खाना है, मिट्टी नहीं खाना है। अब मिली हुई वस्तु को अलग करो, अब नहीं सेवन करने के योग्य है। आपकी इंद्री ने अनुभव कर लिया, इसी का नाम तो ज्ञान है, इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। एक मिट्टी का थोड़ा सा कण आ गया, अब रोटी के साथ वो अपना परिचय दे रहा है, लेकिन वो मिट्टी की पर्याय में रोटी में नमक पड़ा है, वो मिट्टी जैसा अनुभव नहीं दे रहा, वो नमक जैसा अनुभव दे रहा। तो रोटी में मिट्टी है कि नमक है? नमक तो मीठा होता है, नमक तो खा लो, लेकिन मिट्टी तो किसके सारे है, चबा नहीं पा रहे क्या? चबा जाओ, नहीं, वो खा भी जाएंगे तो पथरी पैदा कर देंगे, इसलिए उसको तत्काल अलग करो। तो ये मिली हुई वस्तु को आप वहां पर भिन्न भिन्न कर लेते हो, अनुभव कर लेते हो, इसी के लिए कहते हैं स्व अन्न रूप अवाप्ति मुक्त्या। तो स्वरूप अवाप्ति, अन्न रूप मुक्ति। स्वरूप की तो प्राप्ति करना और अन्य रूप का त्याग करना। अब देखो स्वरूप में क्या आ गया, उस रोटी की तो हमें अवाप्ति करना माने प्राप्ति करना, सेवन करना है। उस रोटी के भीतर रहने वाला जो मिट्टी का कण है, उसकी क्या करना, मुक्ति करना, त्याग